हमने यहाँ पर देख लिया है कस्टमर पेमेंट कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है सप्लाई पेमेंट। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे सप्लाई पेमेंट पे, आपको स्क्रीन दिखी होगी। हम सप्लाई पेमेंट फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मिलेगी कि आप कितने सप्लाई का पेमेंट कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे पेड टू दिख रहा है, मतलब आपने पे कर चुके हैं इन जितने भी सप्लायर्स को है। यहाँ पे पेमेंट नंबर है जो ऑटो जनरेट होता है, आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये डेट किस डेट को किया था, टाइम देख सकते हैं, कितना टोटल अमाउंट पे किया है वो देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, प्रूफ। सेम एक्शन बटन डिलीट और प्रिंट कर सकते हैं। अब आप चलिए, हम आपको लेके चलते हैं नए कस्टमर सप्लायर पेमेंट्स को ऐड करके। तो यहाँ पे आप सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस न्यू सप्लाई पेमेंट फॉर्म पे रिडायरेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने कस्टमर का पेमेंट किया था। यहाँ पे हमें सप्लायर चूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने एक सप्लाई रिलेटेड बुक किया था, जैसे बेन स्टोक, रिमेंबर। हम उसके लिए पे टू बेन स्टोक, वी आर पेइंग टू बेन स्टोक सेलेक्ट किया। पेमेंट टाइप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ डायनामिक है। तो ये हमने ऐड की हैं सारे ड्रॉप डाउन वैल्यूज़, तो आप भी ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स में। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपका ऐड कर सकते हैं आपके लिए। ठीक, सो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कैश, सिंपल रखते हैं। उसके बाद पेड फ्रॉम हमारे कैश अकाउंट से जा रहा है। उसके बाद डेट, इस डेट को पे कर रहे हैं। अगेंस्ट वाउचर मीन्स बिल के अगेंस्ट सारा पेमेंट कर रहे हैं हम। अगर आपको कुछ एडवांस करना है सिंपली आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे अगेंस्ट वाउचर चूज़ कर रहे हैं। तो हमारा इस ट्रिप का अमाउंट जो है 28,550 था। तो यहाँ पे से हमारा अमाउंट बता रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर फुल पेमेंट ना करना है, पार्शियल करना हो, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, अगर आपने ऑनलाइन किया है तो उसका पेमेंट का रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पर आप हम फुल पेमेंट रखते हैं, पार्शियल पेमेंट नहीं करते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर नोट्स अगर कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। इस पेमेंट से रिलेटेड आपको जो भी नोट्स करने हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप नीचे जाएंगे, नीचे की बॉटम राइट कॉर्नर में आपको देखेंगे कैंसिल और सेव। आपको पता है दोनों बटन के यूजेस। हम सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। हम इस सप्लायर की रिसीप्ट जो जनरेट होगी उस पर रिडायरेक्ट होंगे। सेम चीज़ जैसे कस्टमर पेमेंट में हमने देखी थी, वही वही सेम चीज़ हम सप्लाई पेमेंट में देखेंगे। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड एक रिसीप्ट नंबर आया, पे नंबर 93, पेड टू बैंक स्टोर, सेम कंपनी इन्फो, सप्लाई पेमेंट सारा यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद अगेंस्ट में हमने बिल नंबर, इनवॉइस नंबर जो है वो दिखाएगा, और यहाँ पर टाइम डेट दिखाएगा, कितना अमाउंट पे किया है वो दिखाएगा। उसके बाद पेमेंट अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा। इनवॉइस अमाउंट हमारा 29,500 था। हमने कुछ अमाउंट पहले पे कर चुके थे, उसके बाद पार्शियल था, तो हमने अभी फुल अमाउंट पे कर चुके हैं। यहाँ पे सारा दिखाएगा। ये सब देख के यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आएगा, सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। पेंसिल करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे वापस सप्लाई पेमेंट्स पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम सप्लाई पेमेंट्स पे आ गए हैं लिस्ट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो टॉप में दिखा रहा है बेंच स्टोक, जिसका हमने पे 93 अभी अभी पेमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं पे टू बेंच स्टोक, यहाँ पर पेमेंट नंबर दिखा रहा है जो ऑटो जनरेटेड था। उसके बाद डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, कितना अमाउंट हमने पे किया है वो दिखा रहा है। स्टेटस हमारा अप्रूव हो चुका है क्योंकि हमने पेमेंट कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, और प्रिंट ऑप्शन मैंने रिसीप्ट में भी आपको बताया, तो आप वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप हमने पेमेंट नंबर को एक लिंक की तरह दिया है। अगर आपको रिसीप्ट चेक करना है सिंपली चेक करेंगे, यहाँ पे आपको सप्लाई पेमेंट की रिसीप्ट देगी। ठीक, सो ये चीज़ सप्लाई पेमेंट की रिसीप्ट के बारे में। और यहाँ पर अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि बारगेबिलिटी बहुत सारे हैं, इस पेमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने इंटेंशनली किया है तो आप सिंपली येस पे क्लिक करेंगे, आपने बाय मिस्टेक किया है तो आप नो कर देंगे। हमने इंटेंशनली किया है क्योंकि हमें दिखाना था आपको कैसे पेमेंट डिलीट करनी, आप तो सिंपली डिलीट करेंगे। आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली डिलीटेड पेमेंट, यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। तो ये था सप्लाई पेमेंट्स के बारे में। तो आपको अगर और कुछ भी परेशानी है, कुछ चीज़ें समझने में अगर इश्यू आ रहे हैं, तो आप सिंपली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे।